कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सहयोग मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लोगों से घरों में ही रहने का अनुरोध करते हुए रविवार को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उन्होंने 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक लोगों को जनता कर्फ्यू का पालन करने को कहा। प्रधानमंत्री ने अस्पतालों, हवाई अड्डों और अन्य स्थानों पर अपनी परवाह किए बगैर काम करने वालों का आभार जताया। उन्होंने रविवार शाम 5 बजे उन लोगों का आभार व्यक्त करने को कहा जो कोरोना वायरस से निपटने में शामिल हैं। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। प्रधानमंत्री ने वैश्विक महामारी से निपटने के लिए संकल्प और संयम का मंत्र दिया। उन्होंने बुजुर्गों से आग्रह किया कि वो घर के अंदर ही रहें। हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम स्वयं संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। साथियों, इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ। दूसरी अनिवार्यता है, वो है संयम। और संयम का तरीका क्या है? भीड़ से बचना, घर से बाहर निकलने से बचना। हमारा संकल्प और संयम इस वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है कि हमारे परिवार में जो भी सीनियर सिटीजन्स हो, 60-65 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति हो, वो आने वाले कुछ सप्ताह तक घर से बाहर न निकलें। प्रधानमंत्री ने इस महामारी के कारण आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय के तहत कोविड-19 आर्थिक कार्यबल बनाने की घोषणा भी की। कोरोना महामारी से उत्पन्न हो रही आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, भारत सरकार के वित्त मंत्री के नेतृत्व में, फाइनेंस मिनिस्टर के नेतृत्व में सरकार ने एक कोविड-19 इकोनॉमिक रिस्पांस टास्क फोर्स, इसके गठन का फैसला लिया है। ये टास्क फोर्स सारे स्टेक होल्डर से नियमित संपर्क में रहते हुए, फीडबैक लेते हुए, हर परिस्थिति का आकलन करते हुए निकट भविष्य में फैसले लेगी। ये टास्क फोर्स ये भी सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक मुश्किलों को कम करने के लिए जितने भी कदम उठाए जाएं, उन पर प्रभावी रूप से अमल हो। प्रधानमंत्री ने लोगों को जरूरी सामान का संग्रह करने की होड़ से बचने की सलाह दी। साथ ही निजी नियोक्ताओं से कर्मचारियों का वेतन नहीं काटने की भी अपील की। संकट के इस समय में मेरा देश के व्यापारी जगत, उच्च आय वर्ग से भी आग्रह है कि अगर संभव है तो आप जिन जिन लोगों से सेवाएं लेते हैं, उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखें। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दफ्तर ना आ पाएं, आपके घर ना आ पाएं। ऐसे में
उनका वेतन न काटे, पूरी मानवीयता के साथ, संवेदनशीलता के साथ फैसला ले। हमेशा याद रखिएगा, उन्हें भी अपना परिवार चलाना है, अपने परिवार को बीमारी से बचाना है। इस बीच देश भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। वहीं अब तक संक्रमित 195 मामलों में से 20 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से संक्रमित लोगों में 25 विदेशी नागरिक भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर कोरोना वायरस से निपटने के उपायों पर चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कोरोना वायरस से निपटने के लिए लोगों और स्थानीय अधिकारियों से सहयोग की अपील कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भारत सार्क देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए प्रस्तावों पर तेजी से काम कर रहा है। इमरजेंसी फंड जारी हो चुका है। कई सार्क देशों ने मास्क, दस्ताने आदि की मांग की है। $10 मिलियन से ज्यादा का सहयोग भारत कर चुका है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बताया कि मंत्रालय कोरोना के लिए कंट्रोल रूम की क्षमता को बढ़ा रहा है। यहां हर दिन 400 ईमेल और 1000 से ज्यादा कॉल आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान से 590 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। वहां स्थिति काफी गंभीर है और उन्हें लाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने पर विचार विमर्श के लिए मंत्रियों के एक उच्च स्तरीय समूह की बैठक हुई। बैठक में 22 मार्च से 29 मार्च तक सभी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। बैठक में कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए वर्तमान स्थिति और कार्रवाई की समीक्षा की गई। कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फंसे 60 भारतीय छात्रों को मुंबई लाया गया। इससे इन छात्रों के परिवार वालों को राहत मिली है। अधिकांश छात्र महाराष्ट्र से सिंगापुर एयरलाइंस की उड़ान में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। छात्र फिलीपींस में मेडिकल कोर्स कर रहे हैं। दुनिया के कई देशों में जानलेवा कोरोना वायरस से दहशत का माहौल है। चीन, इटली, ईरान, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमीरात, स्पेन, मलेशिया, श्रीलंका समेत करीब 170 देशों में कोरोना वायरस से 9000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। फ्रांस में कोरोना वायरस से बीते 24 घंटे में 108 लोगों की मौत हुई है। यूरोप में 4752 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं एशिया में 3417 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों का आंकड़ा 2.25 लाख से ऊपर पहुंच गया है, जिसमें से 85,714 मरीजों की रिकवरी हुई है। यूरोप अब वो क्षेत्र है जहां कोविड-19 सबसे अधिक तेजी से फैल रहा है। यूरोप में अब तक कुल 4,752 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के कारण इटली में मरने वालों की संख्या चीन से अधिक हो गई है। कल इटली में 427 और लोगों की मौत के साथ इस विषाणु से मरने वालों की कुल संख्या 3,405 तक पहुंच गई है, जबकि चीन में अब तक 3245 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नोवेल कोरोना वायरस के कारण प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों का सामना कर रहे अमेरिकी लोगों की मदद के लिए अरबों डॉलर के आपातकालीन आर्थिक सहायता संबंधी विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही अमेरिका ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए मलेरिया रोधी दवा क्लोरोक्वीन को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान एक बार फिर से कोरोना वायरस से जुड़ा मुद्दा उठा। सीपीआईएम की सांसद झरना दास वैद्य ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पीडीएस के लिए बायोमेट्रिक को फिलहाल हटाने की मांग की है, तो वहीं बीजेपी के सतीश चंद्र दुबे ने मनीला से 540 से ज्यादा फंसे छात्रों को वहां से निकालने की मांग की है। That the virus spreads partly through human contact with infected surfaces. Sir, in principle, the danger can be largely averted by careful whipping of the EPOS surface after each authentication. However, PDS dealers can hardly be counted on the take such precautions on behalf of their customers. In these circumstances, it seems best to suspend biometric authentication itself.
The Kerala government of Kerala has already suspended biometric authentication in the PDS. Sir, I urge kindly give urgent consideration. देश के विभिन्न प्रदेशों के लगभग 540 से भी ज़्यादा छात्र जो भी परपेचुअल विश्वविद्यालय मनीला सहित फिलीपींस के अन्य विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं, वहाँ फंसे हुए हैं और कोरोना वायरस के कारण उन लोगों को यहाँ निकालने और भारत आने में बहुत परेशानी हो रही है। जैसे कि आपको ज्ञात है कि फिलीपींस के सारी उड़ानें रद्द कर दी गई है, जिसके कारण सभी छात्र वहाँ अपने देश वापस नहीं आ पा रहे हैं। अतः महोदय, आपके माध्यम से माननीय विदेश मंत्री जी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द कोई व्यवस्था कर फिलीपींस में जो भी हमारे भारतीय छात्र हैं उनको वहां से भारत लाने की उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने रविवार को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है और राज्यसभा उनके साथ है। आज दुनिया कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही है। भारत ने सभी संभव उपाय किया है। कल देश के प्रधानमंत्री जी ने जनता के साथ संवाद किया। भयभीत होने की कोई वजह नहीं, बल्कि सावधानी बरतने की अपील कर उन्होंने जनता का विश्वास बढ़ाया। कोरोना के संकट से बचने के अनेक उपाय और कार्यक्रम उन्होंने बताए। रविवार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का पालन करने की अपील की। यह संसद सरकार के संकल्प के साथ है। सब मिलकर कोरोना संकट दूर करेंगे, यह विश्वास प्रकट करती है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कोरोना से जुड़ा मुद्दा उठाया गया। बीएसपी सांसद रितेश पांडेय ने कोरोना वायरस के परीक्षण पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भरोसा दिलाया कि साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की सलाह पर उन सभी लोगों का परीक्षण किया जा रहा है जिनमें कोरोना वायरस के मानकों के तहत लक्षण पाए जा रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सामुदायिक संक्रमण की जांच का भी जिक्र किया। There is a very well-defined protocol and scientific advice about who needs to be tested, and this is as per the advice of the scientific experts that you see someone like say somebody has symptoms, he has a travel history, then all the symptomatic cases, then all the contacts. And you know, we have informed you earlier also, we are doing a very detailed contact tracing. Right now, the infection in this country, you see, it is traveling from one person to other. It has not yet gone into the community. Even for the community also, separately, the ICMR is doing tests for picking up people from the community to see whether there is any evidence of transmission in the community. So I can say with perfect and utmost confidence and authenticity that whatever tests we are doing on whom, they are with perfect scientific advice. So no one in this house should have any doubts about that.